पार्ट तीसरे में जो वीडियो था उसमें हम लोग ऐसा पढ़े थे कि आधार वर्ष ज्ञात करने की 2 विधियां दी गई थी। आधार वर्ष ज्ञात करने के लिए कितनी विधियां दी गई थी? 2 विधियां दी गई थी। पहली जो विधि थी उसको हम लोग जानते थे अचल आधार की विधि, और जो दूसरी विधि थी उसको हम लोग पारंपरिक आधार की रीति के नाम से जानते हैं। पारंपरिक आधार की रीति। अब देखो, अचल आधार की रीति से सूचकांक ज्ञात करने का सूत्र हम लोग पढ़ चुके हैं। उस पर एग्जाम्पल 1, 2, 3 सॉल्व भी कर चुके हैं। इसका सूत्र होता है कि वर्तमान वर्ष का मूल्य बटे में आधार वर्ष का मूल्य और गुणे 100। अब दूसरा सूत्र पारंपरिक आधार की रीति से ज्ञात करने का सूचकांक, अब देखो यहाँ पे अचल आधार का सूचकांक ज्ञात करने का सूत्र है वर्तमान वर्ष का मूल्य बटे में आधार वर्ष का मूल्य गुणे 100। पारंपरिक आधार की रीति से सूचकांक ज्ञात करने का सूत्र है वर्तमान वर्ष का मूल्य बटे में गत वर्ष का मूल्य और गुणे 100। अब इसमें थोड़ा सा अपने को ये ध्यान रखना है कि गत वर्ष क्या है। गत वर्ष में एग्जाम्पल के रूप में अगर ऐसा मान ले कि वर्ष 2010 है, फिर वर्ष 2011, वर्ष 2012, फिर वर्ष 2013, सिर्फ इन दोनों को ध्यान में लिया जाए तो 2011 के लिए गत वर्ष क्या आएगा? गत यानी पिछला, तो 2011 के पीछे क्या है? 2010। 2012 के लिए गत वर्ष क्या आएगा? 2011। 2013 के लिए गत वर्ष क्या आएगा? तो 2012। गत यानी पिछले वर्ष का। ठीक है, तो यही सूत्र अपने को याद रखना है पारंपरिक आधार से सूचकांक ज्ञात करने का। ये वाला सूत्र पर तो हम लोग एग्जाम्पल 1, 2, 3 सोल्व किए थे। पारंपरिक आधार से सूचकांक ज्ञात करने का सूत्र होता है वर्तमान वर्ष का मूल्य बटे में गत वर्ष का मूल्य और गुणे 100। अब इसमें एग्जाम्पल नंबर 4 बुक में दिया गया है। देखिए आप, एक कंपनी के वर्ष 2014 के प्रत्येक 2 मास के अंत में शेयर बंद होने वाले मूल्य, यानी शेयर के मूल्य दिया गया है। ये शेयर का मूल्य है। सूचना दी गई है। सूचना पर से पारंपरिक आधार की विधि द्वारा, यहाँ पर विधि का नाम दिया हुआ रहेगा और इससे सूचकांक गणना करना रहेगा। ठीक है, ये कोष्टक अपने को दिया हुआ रहेगा प्रश्न में ही। देखिए यहाँ पे महीना जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर, नवंबर, ये हमने जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर और नवंबर। और जो यहाँ पर शेयर का भाव है 22, 21.20, 22, 23, 24.70, 26, यही भाव हमने यहाँ पर 22, 21.20, 22, 23, 24.70, 26.00। अब इसको अपने को सोल्व करना है। इसको सोल्व करना है तो सूत्र इसमें देखिए, सूत्र तो एक ही है कि पारंपरिक सूचकांक बराबर वर्तमान वर्ष का मूल्य बटे में गत वर्ष का मूल्य गुणे 100। लेकिन यहाँ पर क्या महीने दिया हुआ है, तो यहाँ वर्ष के जगह पर अपने मास लिखे तो सबसे अच्छा होगा। यहाँ पर मास लिखना, यहाँ भी वर्ष की जगह पर हम क्या लिखेंगे? मास। ठीक है, गुणे में 100। वर्तमान वर्ष का देखिए, अब यहाँ पर वर्तमान वर्ष जनवरी की हम बात करें, जनवरी में बात करेंगे तो वर्तमान वर्ष क्या आएगा? जनवरी बटे में गत वर्ष का मूल्य। जनवरी से गत वर्ष, जनवरी से पहले दिसंबर आया होगा, उसका कोई सूचना यहाँ पे है नहीं। तो इसलिए जब सूचना नहीं है तो यहाँ पर हम पारंपरिक आधार का सूचकांक कितना मान लेंगे? 100। जब किसी भी वर्ष के पहले का यानी गत वर्ष का मूल्य न दिया गया हो तो उसका पारंपरिक सूचकांक कितना होता है? 100। इतना याद रखना, हमेशा पारंपरिक आधार से सूचकांक ज्ञात करते समय हमेशा जो पहली लाइन होगी उसका सूचकांक 100 ही आएगा। ठीक है, अब हम लोग निकाले मार्च के लिए। जब मार्च के लिए निकालेंगे, अब मार्च में बात करें तो मार्च में वर्तमान मास का मूल्य कितना हो जाएगा? 21.20 बटे में गत मास का मूल्य, गत यानी इसके पीछे यानी ऊपर वाला, कितना हो जाएगा? 22 और गुणे 100। 21.20
बटे में 22 और गुणे 100, ये हो जाएगा 96.36, 96.36। यहाँ पर मई में वर्तमान मास का मूल्य, जिसका निकालना हो बटे में ऊपर वाले को रखने का, हर के रूप में ऊपर वाली संख्या रखने का। यहाँ पर वर्तमान मास का मूल्य कितना हो जाएगा 22, बटे में गत मास का मूल्य, गत यानी इसके ऊपर वाला, कितना हो जाएगा 21.20 और गुणे 100, ये हो जाएगा 103.77। यहाँ पर देखिए जुलाई, देखिए सूत्र वर्तमान मास का मूल्य, तो जुलाई में वर्तमान मास का मूल्य यहाँ पर कितना दिया गया है 23 दिया हुआ है, बटे में गत मास का मूल्य, गत मास जुलाई के लिए गत मास क्या आएगा मई ऊपर दिया गया है, कितना है 22। हमेशा ध्यान रखना बटे में ऊपर वाली संख्या रखने का, गुणे 100, 23 बटे में 22 और गुणे 100, इसको हल करेंगे 22 23 104.55। यहाँ पर वर्तमान मास का मूल्य कितना हो जाएगा इसी तरह से 24.70, बटे में गत मास यानी उस ठीक ऊपर वाला कितना हो जाएगा 23 और गुणे 100, कितना हो जाएगा ये 24.70 बटे में 23 गुणे 100, 107.39। यहाँ पर कितना दिया हुआ है 26 वर्तमान मास में, बटे में गत मास कितना हो जाएगा 24.70 और गुणे 100, इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा कि 105.26, ये आंसर हो गया। इसका आंसर हो जाएगा, इस तरह से लिखेंगे कि आंसर सबसे पहला कितना है 100, इसके बाद कितना है 96.36, फिर कितना है 103.77, फिर 104.55, 107.39, फिर 105 पॉइंट कितना है 26 हो गया, पूरा हो गया ये। ठीक है, अब इसी तरह हम लोग एग्जाम्पल नंबर 5 देखें। एग्जाम्पल नंबर 5 में ये प्रश्न दिया हुआ है पूरा। एक खाद्य तेल की कीमत मिल में वर्ष 2008 और 2015 तक, 2008 से 2015 तक मूंगफली की खरीदी संबंधी सूचना कोष्टक में दिया गया है। इस पर से अब मेन अपने को इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है कि 2008 को आधार वर्ष मानकर, इसको हमेशा याद रखना है, आधार वर्ष किसको मानना है 2008 को, किस रीति द्वारा, अचल आधार की रीति द्वारा। यहाँ पर दिया गया है अचल आधार की रीति द्वारा, इसलिए इसमें देखो अचल आधार की रीति से कोष्टक हमने तैयार किया। फिर यहाँ पर देखो पारंपरिक आधार द्वारा, दूसरा कोष्टक हमने पारंपरिक आधार की विधि से तैयार किया। वर्ष 2010 तथा 2011 की खरीदी की औसत मात्रा को, 2010 तथा 2011 की खरीदी की औसत लेना है, 2010 और 2011 की मात्रा का औसत लेना है, इसलिए इसमें 3 कोष्टक हम बनाए हैं। देखो एक कोष्टक किसका बनेगा वर्ष का, दूसरा किसका बनेगा मूंगफली की खरीद का, तो यहाँ वर्ष और मूंगफली की खरीद, अब बाकी जो 3 पूछा गया उसका कोष्टक, यानी टोटल 5 कोष्टक होंगे। ठीक है, क्या क्या पूछा गया था ध्यान है, इसमें सबसे पहले आधार वर्ष मानना था किसको 2008 को, आधार वर्ष किसको मानना था 2008 के मूल्य को, ऐसा प्रश्न में दिया गया है। ठीक है, इसके बाद दूसरे नंबर पे पारंपरिक आधार की रीति द्वारा, ये तो अभी हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4 पढ़े थे। और तीसरा क्या था 2010 और 2011 के मात्रा को औसत मानकर। अब यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखा जाए, किसको किसको 2010 और 2011, ठीक है 2010 और 2011, 2010 का मूल्य कितना है 230, तो यहाँ पर लिखेंगे 230, 2011 का मूल्य कितना है 250, औसत यानी दोनों को जोड़ दो, 2 से भाग दे दो, 200 200 400 480 और इसके बट्टे में 2 बराबर कितना हो जाएगा 240, यानी 240 को आधार मान करके औसत की रीति द्वारा निकालना है। यहाँ पर आधार, यहाँ पर 2011 और 2010 और 2011 की मात्रा का औसत लेना है, तब यहाँ पर
हम आधार वर्ष का मूल्य कितना रखेंगे, 240 आया हुआ है, याद रखना। यहाँ पर आधार वर्ष का मूल्य कितना रखेंगे, 240। यहाँ पर अचल आधार की रीति में आधार वर्ष का मूल्य कितना रखेंगे, 2008 का मूल्य। 2008 का मूल्य कितना है, 230। ठीक है, पारंपरिक में तो बदलता रहता है, हमेशा ऊपर वाला रखते हैं। अब इसको हम लोग सॉल्व करें। अब इसमें देखिए, सबसे पहले हम लोग हल करें अचल आधार की रीति द्वारा। अचल आधार की रीति में सूत्र क्या होता है, इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे कि वर्तमान वर्ष का मूल्य बटे में क्या था, आधार वर्ष का मूल्य और गुणे 100। ये वर्तमान वर्ष का मूल्य और ये आधार वर्ष का मूल्य गुणे 100। यहाँ पर वर्तमान वर्ष का मूल्य कितना आएगा, 230 बटे में आधार वर्ष का मूल्य कितना इसमें रखना था, आधार वर्ष किसको मानना था, आधार वर्ष मानना था 2008 के मूल्य को। 2008 का मूल्य कितना है, 230 ही है, तो इसमें आधार वर्ष हमेशा नीचे वाला कितना रहेगा, 230। याद रखना, अचल आधार है, इसमें आधार वर्ष का मूल्य बदलता नहीं है, सबके बटे में 230 आएगा, गुणे 100 आएगा। ठीक है, इसमें गुणे 100। अब ये आएगा आंसर 100। इसमें अचल आधार की रीति में क्या होता है, आधार वर्ष का मूल्य बदलता नहीं है, यानी हर जो है बदलता नहीं है, सब में 230 आएगा बटे में। यहाँ पर क्या है, 250 और बटे में क्या आएगा, 230 और गुणे 100। ठीक है, 108.70। ये कितना हो जाएगा, 230 है, और बटे में तो क्या रखना है, सबके बटे में 230 ही रखना है, और गुणे 100, गुणा भाग करना, जो आएगा लिख देना। ये कितना है, 250 है, बटे में कितना आएगा, 230 और गुणे 100। ये कितना है, 270, बटे में कितना लिखना है, 230 और गुणे 100। इसको हल करना। ठीक है, ऐसे है। अब 2015 तक पूरा कर लेना। पारंपरिक आधार की रीति में क्या होता है, पारंपरिक आधार की रीति में एक कोष्टक ये देखना है और दूसरा कोष्टक ये देखना है, बस, बीच से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, पारंपरिक आधार की रीति में सूत्र हम लोग क्या पढ़े थे कि वर्तमान वर्ष का मूल्य बटे में गत वर्ष का मूल्य गुणे 100। वर्तमान वर्ष का मूल्य यहाँ पर कितना है, 230। गत वर्ष का मूल्य ये 2008 से पहले का दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे, इसका सूचकांक 100 रख देंगे। पिछले प्रश्न में हम लोगों ने ऐसा किया था कि इसके पहले वाले गत वर्ष का नहीं दिया था, तो उसका मूल्य क्या रख दिए थे, 100 रख दिए थे। अब यहाँ पर 2009 के लिए वर्तमान वर्ष का मूल्य कितना दिया है, देखो तो यहाँ पर 250 बटे में गत वर्ष यानी इसके पहले का वर्ष का कितना था, 230 और गुणे 100, गुणा भाग करना, जो आएगा आंसर। यहाँ 2010 के लिए वर्तमान वर्ष कितना हो जाएगा, 230 बटे में गत वर्ष, पारंपरिक आधार में गत वर्ष लेते हैं ना, तो गत वर्ष इसका कितना है, इसके पहले वाला मूल्य कितना है, 250 और गुणे 100। ये कितना है, 250, इसके बटे में कितना हो जाएगा, 230 और गुणे 100, गुणा भाग करना, जो आएगा आंसर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 270 बटे में इसके पहले वाला कितना दिया था, 250 और गुणे 100। ये कितना है, 280, गत वर्ष में क्या आएगा, 270 और गुणे 100। ऐसे ही ये नीचे वाला आप कर लेना, जो नीचे के दो बाकी है कर लेना, इसका गुणा भाग करके यहाँ पर लिख देना, वही आंसर होगा। अब तीसरा क्या इसमें दिया गया है, वर्ष 2010-2011 के मात्रा को औसत, 2010 और 2011 की मात्रा का औसत निकालना है। 2010 का मूल्य था 230, 2011 का मूल्य 250, 230 और 250 दोनों का औसत हमने निकाला, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दिया, 480 बटे 2 आया 240। अब इसको आधार मानना है। आधार का मतलब क्या होता है, आपको ध्यान है,
वर्तमान वर्ष का मूल्य बटे में आधार वर्ष का मूल्य, यानी आधार वर्ष में हमेशा 240 लिखना है, ठीक है, यानी बटे में हमेशा 240 लिखना है, बाकी कुछ नहीं। देखिए यहाँ पे पहला कितना है, वर्तमान वर्ष का मूल्य में कितना यहाँ पे दिया है 230, तो यहाँ पर लिख देंगे कि 230 और बटे में आधार वर्ष में कितना लेना है 240 और गुणे 100। यहाँ पर देखिए क्या है 250, तो यहाँ हमने लिख दिया 250 बटे में आधार वर्ष में कितना लिखना है 240 गुणे 100, इसका गुणा भाग कर देना है, ठीक है, जो आएगा यहाँ पे आंसर लिखते जाना है। यहाँ पर वर्तमान वर्ष का मूल्य कितना है 230 बटे में आधार वर्ष कितना लिखना है 240 और गुणे 100। यानी इन शॉर्ट ये बोल सकते हैं कि मूल्य यहाँ से लेने का, यहाँ 250 है तो 250 बटे में क्या करने का 240 लिखने का और गुणा 100 कर देने का, जो आएगा आंसर होगा। मूल्य यहाँ से कितना है 270, ये कितना है 240 इंटू 100, जो आएगा आंसर यहाँ से कितना है 280 अपॉन 240 इंटू 100, जो आएगा आंसर। ऐसे लास्ट तक का पूरा कर लेना। इस तरह ये एग्जाम्पल पूरा हो गया।